गुड मॉर्निंग बच्चों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आपका विक्की सर मैथ्स में आप लोग का सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड का क्लास 10th का हिंदी, कौन सा सब्जेक्ट, हिंदी लेकर आए हैं। और आपका 17 फरवरी को, किस 17 फरवरी, आपको 17 फरवरी को आपका क्या है, हिंदी है। तो हम लोग लेकर आए हैं आपका हिंदी में ग्रामर और प्लस बुक, मतलब व्याकरण और किताब से। ठीक है बच्चों, तो चलो ज्यादा देर नहीं करते, हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं व्याकरण। पहले क्या स्टार्ट करेंगे, व्याकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों हमको याद रखना है कि देख लो ये है हमारा वर्ण, ये हमारा क्या है, वर्ण है। ये क्या है, हमारा वर्ण। देखो बच्चों, वर्ण हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है जिसके खंड या टुकड़े या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनके खंड या टुकड़े, जिसके खंड या टुकड़े ना हो सके। ठीक है, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। आपका अ आ छोटी बड़ी, आपका जितने क सब ये क्या है, वर्ण। अब देखो, एक बच्चों होता है हमारा वर्णमाला। एक क्या होता है, वर्णमाला। बच्चों वर्णों के जो है ना क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जी, इसमें देखो बच्चों हमारा ये हो जाएगा अ, ये हो जाएगा आ, ये हो जाएगा छोटी ई, ये हो जाएगा बड़ी ई, ये हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये आपका री, ए ओ और एक आपका, ये बच्चों क्या हो गया, स्वर। क्या हो गया, स्वर। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं क्या, स्वर कहते हैं। तो बच्चों स्वर की संख्या कितनी होगी, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। किसी को देखा बच्चों, हमारी स्वर कितनी होगी, 11 होगी। कितनी होगी, 11। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा एक होता है अंग और एक होता है अ। देख लो बच्चों, अंग को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार। अंग को क्या कहेंगे, अनुस्वार। और अ को हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग। और इनको हम लोग कहते हैं आयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोग वाह। इसकी संख्या कितनी होगी, 2। हम लोग बच्चों पूरा क वर्ग लेंगे, क ख ग घ और एक आपका अ, इसको हम लोग कहते हैं क वर्ग। इसकी संख्या कितनी होगी, 5। तो हम लोग ऐसे ले लेते हैं, देख लो, ये क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया और एक हो गया आपका प वर्ग। एक क्या हो गया, प वर्ग। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन। क्या कहते हैं बच्चों, स्पर्श व्यंजन। आता है बच्चों क्वेश्चन कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। कितनी होगी, 25 होगी। किसी को दिक्कत नहीं। अब आएंगे हम लोग बच्चों अंत अस्थ। तो देख लो बच्चों, य र ल व, इसको हम लोग बच्चों कहते हैं अंत अस्थ व्यंजन। इसकी संख्या कितनी होगी बच्चों, 4 होगी। व के बाद तलाबी स, मूर्धन्य स, दांती स, ह।
इसको बच्चों कहते हैं उष्म व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन। इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या कितनी होगी? 4 होगी। इसके बाद बच्चों आता है छ, त्र, ज्ञ, एक होता है स्र। इसको हम लोग कहते हैं बच्चों संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये आपके है संयुक्त व्यंजन। तो बच्चों देख लो, ये अयोग वाक्य की संख्या कितनी होगी? 2। अनुस्वार और विसर्ग दोनों मिलकर अयोग वाक्य होते हैं। हमारा स्वर की संख्या कितनी होगी? 11। हमारा स्पर्श व्यंजन कितने होंगे? 25। अंत अष्ट व्यंजन कितने होंगे? 4। उष्म व्यंजन कितने होंगे? 4। संयुक्त व्यंजन कितने होंगे? 4। किसी को दिक्कत? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, चलो बच्चों अब हम लोग जानेंगे बच्चों स्वर वर्ण। क्या जानेंगे? स्वर वर्ण। ये बच्चों स्वर वर्ण किसको कहते हैं? देखो, वर्ण के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होंगे? 2। एक स्वर होगा और एक आपका व्यंजन। एक स्वर होगा, एक आपका व्यंजन होगा। तो स्वर वर्ण किसको कहते हैं? स्वर उन वर्णों या ध्वनियों को कहते हैं जिनका उच्चारण जो है ना स्वतः होता है। जिनका उच्चारण कैसा हो? स्वतः होता है, उसे हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। और इनकी संख्या हम लोग जानते करते हैं कितनी हो गई? इनकी संख्या कितनी होती है? 11। देखो बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं क प्लस क्या बनेगा बच्चों? पूरा क बनेगा। ये क्या बनेगा? ख बनेगा। क्या बनेगा? ख। अब देखो, इसके स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। स्वर वर्ण के 3 भेद। ऐसे देखो, 2 भागों में बांटा गया इसको। तो एक आपको बांटा गया उच्चारण में लगने वाले, एक आपका उच्चारण में लगने वाले, और दूसरा बच्चों इसका होता है कौन सा? जाति के आधार पर। इसके आधार पर? जाति के आधार पर। देखो बच्चों, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे उच्चारण में लगने वाले प्रकार। इसका 3 होता है, 1, 2, 3। आप सुने होंगे ह्रस्व स्वर। क्या पढ़ेंगे? ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर, और तीसरा बच्चों होता है पल्लुत स्वर। क्या होता है? पल्लुत स्वर। ये ऐसे उतना डीपली नहीं देता है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है बच्चों, ह्रस्व स्वर हम लोग किसको कहते हैं? अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और एक आपका री। इसको हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? मूल स्वर। देख लो, दीर्घ स्वर किसको कहेंगे? अब इसको छोड़ दो। आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, और एक आपका होता है ऊ। इसमें ए भी आ जाएगा, एक ए भी आ जाता है। ये सब क्या है? ए, ओ भी होगा, ओ भी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा दीर्घ स्वर। क्या हो जाएगा? मतलब इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। क्या लगता है? दुगना समय लगता है। चलो बच्चों, ऐसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं अ प्लस अ, आ। देख लो, दुगुना आ समय लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। प्लुत स्वर किसको हम लोग कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्लुत स्वर। जैसे हम लोग देखते हैं ओम, ओम लिखते हैं ना, ओम। ये आपका प्लुत स्वर हो गया। क्या हो गया? प्लुत स्वर हो गया। चलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वरों के उच्चारण। स्वरों के उच्चारण के आधार पर
देखो जाति के आधार पर आपका सजातीय या विजातीय स्वर होता है, वे उतना नहीं पूछता है, इसलिए जिसको नहीं पूछ रहा है उसका जिक्र ज्यादा नहीं करते हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, हम लोग आएंगे बच्चों स्वरों के उच्चारण। हम लोग क्या आएंगे? स्वरों के उच्चारण। स्वरों के उच्चारण। तो बच्चों स्वरों के उच्चारण आपका जो है ना, हम लोग स्वरों के उच्चारण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार का। पहला बच्चों क्या हो जाएगा? पहला होता है निर्नुनासिक। निर्नुनासिक। दूसरा बच्चों होता है आपका अनुनासिक। अनुनासिक। तीसरा बच्चों आपका होता है सानुस्वार। सानुस्वार। चौथा बच्चों आपका होता है विसर्ग युक्त। क्या होता है? विसर्ग युक्त होता है। चलो बच्चों हम लोग देखेंगे निर्नुनासिक किसको कहते हैं। यदि स्वरों का उच्चारण, यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से हो, देख लो, यदि स्वरों का उच्चारण सिर्फ मुख से हो उसे हम लोग कहते हैं क्या? निर्नुनासिक कहते हैं। जैसे आपका अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, सिर्फ मुख से, ठीक है। इसमें री को छोड़कर सब हो जाएगा, अंग आ को भी नहीं लेंगे, 10 आएंगे, ठीक है। अनुनासिक देखो, अनुनासिक इसका मतलब क्या होता है? मुख और नाक। मुख और नाक, इसमें मुख भी और एक आपका नाक, नासिका, इसकी सहायता से बोला जाता है, उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जैसे अंग, ऐसे देख लो, अह, आ, चांद जैसे लिखते हैं, देख लो ऐसे सब आ जाएगा। अब देखो, आपको देखो इसमें जो है ना तीसरा सानुस्वार, इनके स्वरों के अनुस्वार देखो, ये आपका जो है ना इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उच्चारण नाक से होता है, इसको अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसका किससे होगा? नाक से होता है। इसका उच्चारण किससे होगा? इसका उच्चारण नाक से होता है। किससे होता है? नाक से। जैसे आपका अंग, अंगद, लंगूर, ये सब, ठीक है। अब देखो, एक होता है विसर्ग युक्त, इसमें स्वर के बदले स्वरों के बाद विसर्ग का, देख लो ये विसर्ग है, देख लो विसर्ग का। तो देख लो इसमें आपका जिसमें सिर्फ मुख का प्रयोग होता है उसको निर्नुनासिक कहते हैं। जिसमें आपका मुख और नाक दोनों का उसको अनुनासिक कहते हैं। जिसमें उच्चारण सिर्फ नाक से उसको हम लोग सानुस्वार कहते हैं। जिसमें विसर्ग से जुड़ता है वह विसर्ग युक्त कहलाता है। जैसे अतः, प्रातः, ऐसे देख लो ये सब विसर्ग युक्त है। चलो बच्चों हम लोग अब जानेंगे संकेत, जानेंगे संयुक्त व्यंजन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। व्यंजन किसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक बार। सिर्फ मुख से होगा निर्नुनासिक, मुख और नाक से होगा अनुनासिक, सिर्फ आपका उच्चारण नाक से होगा सानुस्वार, और जो आपका विसर्ग रहेगा वह विसर्ग युक्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विसर्ग युक्त कहलाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा है व्यंजन वर्ण, ये हमारा व्यंजन वर्ण। इसमें क्या होता है देख लो, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य स्वर के सहारे होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। या स्वर वर्ण की सहायता से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण के भाग को भी 3 भागों में बांटा गया है। एक आपको बांटा गया है स्पर्श व्यंजन। कौन सा व्यंजन? स्पर्श व्यंजन 3 में। दूसरा आपका बांटा गया अंत अष्ट, और एक आपका उष्म व्यंजन, एक आपका उष्म। अभी आपको बतला दिए स्पर्श व्यंजन कौन कौन होते हैं, सबको बतला दिया गया है।
ठीक है, तो आपको याद रखना है कि स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होगी? 25। अब देख लो इसका स्पर्श, आगे हम लोग आ जाते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान, देखो हमारा ये है वर्णों के उच्चारण स्थान। एक क्वेश्चन देख लो, ये 12 क्लास में भी आता है क्वेश्चन, वर्णों के उच्चारण स्थान। करे कि मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण किया जाता है उस वर्ण का हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। जैसे बच्चों उच्चारण स्थान कितने होते हैं? 6 होंगे। कितने होंगे? 6। एक बच्चों होता है कंठ। एक क्या होता है बच्चों? कंठ होता है। एक होता है बच्चों तालु। तीसरा होता है मुर्दा, जिसको हम लोग कहते हैं तालु का ऊपरी भाग। तालु का ऊपरी भाग। चौथा बच्चों होता है आपका कंठ हो गया, दंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दंत हो जाएगा। पांचवा ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। दंत माने दांत हो गया, ओष्ठ माने ओठ हो गया। और छठा बच्चों होता है आपका नासिका नाक। ये क्या होता है बच्चों? नासिका नाक होता है। क्या होता है? नाक। चलो बच्चों, जिनका उच्चारण कंठ से होता है, जिनका उच्चारण कंठ से होता है उसे हम लोग कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा अ, आ, इसके बाद विसर्ग, इसके बाद कवर्ग। देख लो अ, आ, कवर्ग, विसर्ग, और एक आपका बच्चों आ जाता है ह। एकदम इतने अच्छे से समझना है ना बच्चों। देख लो अ, आ, विसर्ग में कोई भी, कवर्ग। कवर्ग माने सब, क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, चलो बच्चों तालु में आते हैं हम लोग। किसमें आते हैं? तालु। तो बच्चों याद रखना है हम लोग को तालु में क्या होता है, जो आपका जो है ना, तालु का मतलब देख लो आ। ठीक है, जिनका उच्चारण तालु से होता है तो बच्चों आपका छोटी ई, बड़ी ई, इसके बाद आपका बच्चों आ जाता है चवर्ग आ जाता है। क्या जाता है? चवर्ग आ जाएगा। इसके बाद य आ जाएगा। इसके बाद तलाबी स आ जाता है। तालु का ऊपरी भाग तो पहले ही आपका आ जाएगा ऊ, इसमें री आ जाता है। इसमें आ जाता है री। इसके बाद आ जाता है बच्चों टवर्ग। क्या जाता है? टवर्ग आ जाता है। इसके बाद आ जाता है र। इसके बाद आ जाता है मूर्धन्य स। दंत, दांत से, ये बहुत देख लो, बहुत अच्छा। आपको क्वेश्चन एकदम लड़ेगा ही, 2 3 4 आ जाता है। आपका दांत, तो दांत से आपका तो पहला ही हो जाएगा तवर्ग, तथा तथा का शब्द। इसके बाद होता है ल, तलाबी सा, मूर्धन्य सा, दांती। अब बच्चों बचा हमारा ओष्ठ। क्या बचा? ओठ बचा, जिनका उच्चारण किससे? ओठ से। जैसे आपका बच्चों हो जाएगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा पवर्ग। क्या हो जाएगा? पवर्ग हो जाएगा। नासिक नाक, जिनका उच्चारण मुख और, देख लो ये आपका क्या है? नासिक, अनुनासिक इसको भी कर सकते हैं, जिनका उच्चारण मुख और नाक से हो। ठीक है, उसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। मतलब इसका 5वां अक्षर आता है, पंचमाक्षर, सबका 5वां अक्षर। अनुस्वार, चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, ऐसे। अब देखो बच्चों, जिनका उच्चारण कंठ और तालु से हो उसको हम लोग कंठ तालव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ तालव्य। जिसका कंठ और तालु से होगा, तो कंठ और तालु से होगा तो ए और ऐ होगा। अगर बच्चों हम कह दे कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ से, तो कंठ और ओष्ठ क्या आ जाएगा? ओ, और एक आपका औ आ जाएगा। अंतिम एक बच्चा है दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ, इसमें सिर्फ आता है व। इसमें बच्चों क्या आता है? व। इतना ही बच्चों आपका जो है ना 4 नंबर का जो है ना फिक्स है आपका, 12 क्लास में भी 10 क्लास में भी। ग्रामर तो चेंज होगा ही नहीं, ग्रामर चेंज होता नहीं है, इसलिए आपको इसको एकदम जितना जल्दी स्क्रीनशॉट कर लो।
अब देखो बच्चों, अब देखो, अब बच्चों हम लोग आते हैं किसमें, अब हम लोग आएंगे किसमें, संज्ञा में आते हैं। किसमें आते हैं, संज्ञा। चाहे आप ले सकते हैं शब्द विचार भी, इससे पहले हम लोग शब्द विचार पढ़ लेते हैं तब आगे चलते हैं। चलो बच्चों, बहुत आसानी से हम समझा देते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये हम लोग आएंगे शब्द विचार, ये हमारा है शब्द विचार। देखो बच्चों, ये हमारा शब्द विचार जो है ना, तो शब्दों या वर्णों के, शब्दों या वर्णों के शब्दों या वर्णों के, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, वर्णों या ध्वनियों के, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, मेल को शब्द कहते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन एकदम आता है इसका, जैसे आपका मैं, वह, राम, सीता, पटना, कुछ भी लिख सकते हैं, लोटा आदि। एक बच्चा होता है शब्द और पद में अंतर। जब कोई किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही शब्द पद बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, पद। हम लोग पढ़ेंगे बच्चों शब्दों के भेद। क्या पढ़ेंगे, शब्दों के भेद। चलो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे ये हमारा क्या, शब्दों के भेद है। तो बच्चों देखो, इसमें शब्दों के भेद में क्या होता है ना, पहला ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। पहला बच्चों अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। दूसरा बच्चों होता है रचना के आधार पर, इसको हम लोग व्युत्पत्ति भी कहते हैं, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। तीसरा आपका हो जाता है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। पांचवा बच्चों हो जाता है रूपांतर के आधार पर। क्या होता है, रूपांतर के आधार पर। चलो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होंगे, 2। एक आपका बच्चों सार्थक, एक आपका निरर्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद, सार्थक और एक आपका निरर्थक। बहुत बार क्वेश्चन आता है, देख लो कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होंगे, एक सार्थक होता है और एक आपका निरर्थक होता है। सार्थक किसको कहते हैं, सार्थक वे शब्द है जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, इनका निश्चित अर्थ नहीं होगा, निश्चित अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ होता है। निरर्थक जिनका निश्चित अर्थ नहीं होता। जैसे मान लेते हैं हम इसको सार्थक में लिख दे रोटी, रोटी के बाद लिख देते हैं पानी, खाना। देखो निश्चित अर्थ निकल रहा है। अगर हम रोटी को ओटी लिख दे, देख लो रोटी का ओटी, पानी, खाना का देख लो पानी भी कर सकते हैं, पानी ले लिख लो, पानी का वानी, खाना का वाना। अब देखो, जिसका निश्चित अर्थ होता है, जिनका अर्थ निकलता है उसे हम लोग सार्थक कहेंगे, जिसका नहीं निकलता वह निरर्थक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, निरर्थक कहलाएगा। अब देखो जी, अब कहीं कहीं जो है ना इसकी चर्चा, देखो हम लोग आगे ज्यादा जो है ना लेंदी नहीं लेकर चलते हैं हम लोग, ज्यादा जो है ना। अब देखो
हम लोग आएंगे रूढ़ उत्पत्ति या बनावट रचना के आधार पर। ठीक है, हमारा व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3। कितने होंगे? 3। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। कितना होते हैं? 3 होंगे। रूढ़ होंगे, यौगिक होंगे, एक आपका होता है यौगिक रूढ़ होते हैं। यौगिक रूढ़, ये 3 होंगे। देख लो, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर 3। अब इसमें देख लो, तीसरा आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर बच्चों कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होंगे? 5। उत्पत्ति के आधार पर कितने बच्चों? 5 होते हैं। कौन कौन? तत्सम, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और एक आपका बच्चों होता है वर्ण संकर। क्या होता है? वर्ण संकर। आपका बच्चों रूपांतर के आधार पर 2 ही होते हैं, एक विकारी और एक आपका अविकारी। क्या होंगे? एक विकारी होता है और एक आपका क्या होता है? अविकारी होता है। एक विकारी और एक बच्चों आपका क्या होता है? अविकारी। चलो देखो, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर 2, व्युत्पत्ति के आधार पर 3, अर्थ और ये क्या कहता है? रूपांतर। अर्थ और रूपांतर के आधार पर 2 होंगे भेद, व्युत्पत्ति का 3, और उत्पत्ति के आधार पर आपका कितने होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। तो ये हमारा जो है ना क्या है? शब्द विचार है। क्या है? शब्द विचार। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों हम लोग चलते हैं संज्ञा में। किसमें चलते हैं? संज्ञा। देखो बच्चों, हम लोग जानते हैं कि संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या होता है? नाम होता है। ये हो गया हमारा संज्ञा हो गया। संज्ञा का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? इसका सामान्य अर्थ होता है नाम। क्या होता है? नाम होता है। संज्ञा किसे कहते हैं हम लोग? बतलाओ। बहुत आसान है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए संज्ञा के 5 भेद होंगे। संज्ञा के कितने भेद? 5। संज्ञा के बच्चों कितने भेद होंगे? 5 भेद होंगे। संज्ञा के कितने भेद? 5। एक आपका व्यक्तिवाचक, एक आपका व्यक्तिवाचक, एक आपका जातिवाचक, एक आपका भाववाचक, एक आपका समूहवाचक, एक आपका द्रव्यवाचक। देख लो बच्चों, ये आपका कितने होंगे? 5। कितने होंगे? 5 होंगे। देखो बच्चों, इसमें हम लोग जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं? जिससे आपका देखो, जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक कहते हैं। इसमें आपका आ जाएगा मोहन भी आ जाएगा, पटना भी आ जाएगा, इसके बाद बच्चों आ जाएगा लिल्ली भी आ जाएगा, आपका चमनपुर, कोलकाता, जो भी आपका नाम वस्तु का नाम है, पटना, रांची, इमली, आलू, प्याज सब। जातिवाचक, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध होता है, जैसे आपका लड़का, मर्द, लड़की, गांव, मोहल्ला, ठीक है, देश, शहर, फल, सब्जी आदि, कुछ भी फल, फूल, सब्जी के नाम सब किसमें आ जाते हैं? जातिवाचक में। तीसरा बच्चों हमारा होता है समूहवाचक, भाववाचक। तो बच्चों भाववाचक किसको कहते हैं? जिस व्यक्ति से गुण और किसका? गुण या धर्म के बोध हो,
जैसे बच्चों आपका अच्छाई, आपका बच्चों बुराई, जिसकी अच्छाई होगी उसकी बुराई भी होगी, पढ़ाई, लिखाई, सब, बुढ़ापा, मिठास। देखो ये बहुत बार आता है कि बुढ़ापा कौन सा आपका संज्ञा है, भाववाचक। इसके बाद बच्चों आता है समूहवाचक। समूहवाचक में क्या होता है बच्चों, इसमें जो है ना समूह को लिया जाता है, वस्तुओं के समूह का। जैसे आपका सेना हो गया, क्या हो गया, सेना हो गया, वर्ग हो गया। इसके बाद बच्चों आपका हो गया परिवार हो गया, खानदान हो गया। ये सब जितने भी है ना आपका होता है समूहवाचक होते हैं। क्या होते हैं, समूहवाचक। अंतिम बच्चों है हमारा द्रव्यवाचक। जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्य। सोना, चांदी, दूध, तेल, ये सब जितने हैं ना किसमें बच्चों आ जाएगा, द्रव्य वाचक में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा बच्चों, द्रव्य वाचक में आ जाता है। ठीक है बच्चों, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो बच्चों, अब देख लो, ये क्या था, संज्ञा था। अब देखो बच्चों, इसमें हम लोग जो है ना थोड़ा सा आएंगे। संज्ञा के कितने भेद होंगे, संज्ञा के 5 भेद, संधि, संधि का 3 भेद। इसके बाद आपका बच्चों आते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का कितना, 6। यहीं पर साइड में लिख लेते हैं विशेषण। विशेषण का कितने, 4। विशेषण के कितने, 4। सर्वनाम के कितने, 6। आपका देख लो। इसके बाद आप आ जाइए काल में, आ जाइए, इसमें आ जाइए काल। देखो काल क्रिया जो होता है ना बहुत बार पूछता है, याद रखना। सर्वनाम के 6 भेद, क्रिया जो होता है ना, क्रिया आपको पढ़ाए होंगे, पढ़ाए ना। चलो देखो, इसमें आपको याद रखना होगा। देखो बच्चों, एक होता है काल। काल के बच्चों कितने भेद होंगे, काल कितने प्रकार का होगा, 3। एक आपका वर्तमान काल, एक आपका वर्तमान काल, एक आपका भूतकाल, एक आपका भविष्यत काल। देखो बच्चों, कभी कभी जो है ना ये भी पूछ दिया है कि वर्तमान काल के कितने भेद। तो बच्चों वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। ये नहीं पूछता है कौन कौन, ऐसे सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल होते हैं। ठीक है। आपको बच्चों भूतकाल का 6 भेद होते हैं। भूतकाल का कितने, 6। और बच्चों भविष्यत काल का 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। तो देख लो, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, और ये आपका कितना, 3 6 5, 3 6 5। देखो बच्चों, इसमें कुछ जो है ना हम लोग का उपसर्ग भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है, उपसर्ग भी। ये है हमारा उपसर्ग। देखो बच्चों, ऐसे उपसर्ग जो होते हैं ना संस्कृत में 22 होते हैं। संस्कृत में कितने होते हैं, 22। तो इसमें अलग अलग जो है ना उपसर्ग वह शब्दांश से जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। क्या जुड़ेगा, पहले। तो उपसर्ग, जैसे मान लेते हैं ये पहले जुड़ेगा। जैसा हम लिख दिए आपको जो है ना अनुगामी या अनुकूल। अनुकूल, तो अनुकूल में आपका अनु जो है ना उपसर्ग हो जाएगा। इसके उपसर्ग का अलग एक वीडियो लेकर आएंगे, थोड़ा सा भी ले लेते हैं। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि निर्भय, निर्भय में आपका कौन सा उपसर्ग है, नी है। कौन सा है, नी। निर्भय में क्या है, देख लो, याद रखना। नहीं, निर्भय में नीर है ऐसे। अगर आपसे कहा जाए कि निकर या निदेश, इसमें आपका नी आएगा। क्या आएगा, नी आएगा। अगर आपको कहा जाए पराक्रम, पराक्रम में बच्चों क्या आएगा, परा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, परा आ जाएगा। किसी को दिक्कत। अगर आपको कहा जाए अपमान, अपमान में क्या हो जाएगा, अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप। अगर आपसे कहा जाए आवारा, आवारा में कौन सा आपका उपसर्ग है, आ है। कौन सा है, आ है बच्चों। कौन सा है,
आ। तो उपसर्ग के लिए अलग लेकर चलेंगे, थोड़ा सा वो स्पेशल लेकर चलेंगे, इसमें ऑल है तो ऑल लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है समास। क्या आ जाता है? समास आ जाता है। देखो बच्चों, समास भी जो है ना आपका बहुत ही इजी है, बट थोड़ा सा जो है ना ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होंगे ना तो समास को संक्षेप में सम्मिलन हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? सम्मिलन कहते हैं। चलो बच्चों, आपको इसमें याद रखना है, हम आप लोग को पढ़ाए थे, जल्दी जल्दी बतलाना है। ठीक है, क्या क्या होता है, क्योंकि उतना विधिवत नहीं लेकर चल सकते। हमको बच्चों बतलाना है, जो एग्जाम में आता है वे आपसे पूछ रहे हैं यथासंभव। यथासंभव कौन सा समास है? इसके बाद ले लेते हैं भरपेट। क्या ले लेते हैं? भरपेट का बतलाना है। आपको बतलाना है लोटा डोरी का बतलाना है, ये आपका है लोटा डोरी। इसके बाद बतलाना है, इसके बाद बतला लो, लिख लो तुम लोग, मिठ बोला। मिठ बोला। चंद्रपाणी का बतलाना है, चंद्रपाणी। चंद्रपाणी। इसके बाद बतलाना है लंबोदर। लंबा, जिसका उधर क्या होता है? लंबा हो। इसके बाद बतलाना है प्रत्येक। आपको बतलाना क्या है? प्रत्येक का बतलाना है। इसके बाद बच्चों बतलाना है आपको ले लो चौराहा, ले लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है, चौराहा ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्या? चतुर्भुज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? चतुर्भुज ले लेते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग आ जाते हैं किसमें? रोगग्रस्त ले लेते हैं, या शोकाकुल भी ले सकते हैं। शोकाकुल। देखो बच्चों, शोकाकुल जो है ना तत्पुरुष है। ये क्या है आपका बच्चों? तत्पुरुष। क्या है? अब अगर आपसे हम पूछे कि आप बतला दो पीतांबर क्या है? पीतांबर। आपका पीतांबर बच्चों क्या है? बतला दो। कर्मधार है। क्या है? कर्मधार है। अगर आपसे पूछा जाए अछूत, अछूत क्या हो जाएगा? अजात क्या हो जाएगा? जिसमें अ लग जाता है, नकारात्मक। क्या हो जाता है? नकारात्मक। जैसे आपका अनपढ़, अपढ़, अमंगल, अमंगल, ये सब जो है ना ये नकारात्मक। नकारात्मक में आपका नए समास होता है, याद रखना, नए समास। ठीक है, कौन सा? नए समास हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का चतुर्भुज बतलाए थे आपको, बतलाओ जल्दी। चतुर्भुज में कौन सा होगा? शोकाकुल तो हो गया तत्पुरुष, नीलांबर भी हो गया, जल्दी कमेंट भी करो भाई। चौराहा आपका क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु हो जाएगा। आपका शोकाकुल, तो बच्चों शोकाकुल में आपका आ जाएगा कौन सा? शोकाकुल में भी आपका तत्पुरुष ही आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? तत्पुरुष ही आ जाता है। अगर आपसे कह दे प्रत्येक का बतलाना है, किसका बतलाना है? प्रत्येक। तो बच्चों प्रत्येक, भरपेट, भरसक, जितने ये सब है ना अव्ययी भाव है। कौन सा है? अव्ययी भाव। अगर लंबोदर आपसे कह दे तो लंबोदर आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। बहुब्रीहि। अगर आपसे चंद्रपाणी कह दे, क्या कह दे? चंद्रपाणी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। अगर मिठबोला कह दे तो मिठबोला भी आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। लोटा डोरी द्वंद हो जाएगा। भरपेट, ऐसे लिखो भाई भरपेट आपका अव्ययी भाव, और ये भी आपका अव्ययी भाव। ये आपका जितना भी है ना ये क्या है, इसको हम लोग अलग से ले लेते हैं। ठीक है, संधि देख लो, ये हमारा, अब ले लेते हैं थोड़ा सा संधि। हमको आपको बतलाना है ना नदीस का। किसका? नदीस। नदी प्लस इस, बड़ी ई की मात्रा रहेगा कि छोटी ई का मात्रा रहेगा, ध्यान देना है। नदी प्लस इस, नदीस हो जाएगा। अगर आपसे हम कह दें कि आपको बतलाना है गणेश का। किसका? गणेश। आपका बच्चों क्या हो जाएगा? गण प्लस इस। गण प्लस क्या हो जाएगा? इस हो जाएगा। अगर बच्चों कह दे कि एकाएक, एक प्लस एक, एक प्लस एक, ये क्या बन जाएगा बच्चों? एकाएक बन जाएगा। अगर आपसे कह दे भानुदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, ये सब तो क्वेश्चन आई चाहिए, ये क्या है? ठीक है,
अब देखो कभी कभी बच्चे का फंस जाता है आपका विसर्ग संधि वाला। कौन सा? विसर्ग संधि। जैसे आपका आ जाए दुरात्मा, क्या दुर्गंध, दु प्लस गंध, देखो ये दुर्गंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुर्गंध। क्या हो जाएगा? दुर्गंध हो जाएगा। अगर आपसे कह दे निर्धन, ये क्या हो जाएगा? निर्धन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? निर्धन हो जाएगा। नि प्लस धन होता है, ऐसे निर्धन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगर आपसे कह दे हम लोग कि निस्तार का बतलाना है, किसका बतलाना है? पुरस्कार का, पूरा पुरस्कार, पूरा पुरस्कार, पुरस्कार हो जाएगा। किसका हो जाएगा? पूरा पुरस्कार, पुरस्कार। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो आपका आ जाएगा प्रत्यय। तो प्रत्यय तो आप लोग जानते करते हैं। पर्यवाची आपको बतलाना है अंग का। अंग, अंग का पर्यवाची शब्द क्या हो जाएगा? अंश हो जाता है, खंड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चों देखो हम लोग लेते हैं किसका? इंद्र का ले लेते हैं। इंद्र का पर्यवाची शब्द ले लेते हैं। इसके बाद ले लेते हैं गंगा का ले लेते हैं। किसका ले लेते हैं? गंगा का ले लेते हैं। इसके बाद कपड़ा का ले लेते हैं। इसके बाद ले लेते हैं हम लोग किसका? घोड़ा का ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग बच्चों ले लेते हैं चोर का। किसका ले लेते हैं? चोर का ले लेते हैं। इसके बाद ले लेते हैं बादल का। इसके बाद तालाब का। इसके बाद हम लोग ले लेते हैं पत्नी। इसके बाद ले लेते हैं हम लोग मछली, ले लेते हैं मनुष्य। अब देखो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं कहां से? शुरू से स्टार्ट करते हैं इंद्र से। किसे करते हैं? इंद्र। इंद्र को हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं बच्चों? देवराज के नाम से जानेंगे, महेंद्र के नाम से जानेंगे, महेंद्र तो काफी है। एक और ले लो, सुरपति भी कहते हैं इसको, सुरपति, सुरपति, ये ठीक है। अब देखो इसके बाद दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? कपड़ा। गंगा है ना, गंगा है, ठीक है। तो देखो इसमें आपका गंगा का क्या क्या हो जाएगा? गंगा का अलकनंदा भी हम लोग कहते हैं, इसको मंदाकिनी भी कहा जाता है। मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी नहीं हो जाएगा, सुर नदी भी कह सकते हैं इसको, सुर नदी, ठीक है। कपड़ा, कपड़ा का बच्चों हम लोग कहते हैं अंबर, नीर, चीर, सॉरी चीर, वट, वस्त्र, वट नहीं पट होता है, पट, वस्त्र हो जाएगा। अब देखो घोड़ा, घोड़ा का तो आप जानते करते हैं, अश्व हो जाएगा, तुरंग हो जाएगा, अश्व। इसके बाद आपका हो जाता है तुरंग, हारी, क्या देगा? हारी हो जाएगा। पतंग भी इसको कहते हैं, नर भी कहते हैं इसको। अगला बच्चों हम लोग आते हैं चोर। किसके पास आते हैं? चोर के पास। तो चोर को हम लोग खनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिक। इसके बाद हम लोग कहते हैं तस्कर, तस्कर भी इसको कहा जा सकता है। रजनीचर भी कहते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग बादल में। किसमें आ जाते हैं? बादल। तो देख लो बादल में हमारा क्या हो जाएगा? बादल का हो जाएगा घन। एक होता है अंबुधर, जलधर भी कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? जलधर हो जाएगा। अगला बच्चों हमारा आ जाता है तालाब। किसका आ जाता है? तालाब का। इसको सरोवर भी कह सकते हैं, सरसी भी कह सकते हैं, इसको सरसी, तड़ाग भी कह सकते हैं, जलाशय कह सकते हैं। पत्नी, भार्या, ये गृहिणी भी कह सकते हैं, गृह भी कह सकते हैं, गृहिणी, भार्या। अगला बच्चों हमारा आता है मछली। किसका आता है? मछली का। इसका तो एक आप नाम जानते भी कहते हैं, मत्स्य होता है, मीन होता है, एक आपका सफरी होता है। क्या होता है? सफरी। अगला बच्चों हम लोग आते हैं किसमें? मानव में। दानव नहीं भाई, मानव। दानव का असुर हो जाता है। दानव का क्या हो जाएगा? असुर, दैत्य, राक्षस। मानव का आपका एक मनुष्य
मानव हो जाएगा, मानव का, ठीक है, मानव। ओके, अब देखो जी, आपका इसमें देख लो, मछली का हो ये गया, मोक्ष का भी आप कर सकते हैं, तलवार का भी कभी कभी देता है, नौकर का, ठीक है। चलो देखो इधर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था, पर्यायवाची शब्द था, क्या था, पर्यायवाची शब्द। अब हम लोग बच्चों आएंगे किसमें, अब आएंगे हम लोग विलोम में। आपको बतलाना है प्रतिकूल का विलोम क्या होगा, अनुकूल हो जाएगा। प्रधान का गौड़, अगर आपसे कहा जाए कि बसंत का पतझड़, बसंत का पतझड़। अगर कहा जाए कि पराया का अपना, पराया का अपना। पुरस्कार का दंड, पुरस्कार का दंड। विश्वास का अविश्वास। सुकर्म का दुष्कर्म। शांत का अशांत। शत्रु का मित्र। शुभ का अशुभ। सक्षम का असक्षम, मतलब उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है बच्चों, अंतिम हम लोग टॉपिक लेकर चलते हैं मुहावरा। क्या लेकर चलते हैं, मुहावरा लेकर चलते हैं। चलो हम लोग को बतलाना है कि मुंह चलना, मुंह चलना मतलब भोजन होना या खाया होना। दूसरा, अंग देना या लगना, आलिंगन देना या गले लगना। अंग टूटना, जम्हाई के समय आपका जो है ना, सुबह से काम करते। अंग लगना, गले लगना, अंगूठा चुनना, खुशामद करना, अंगूठा दिखाना, अस्वीकार करना, आंखें फेरना, मित्रता तोड़ना, आंसू पी कर रह जाना, भीतर ही भीतर रो कर रह जाना, आग बरसना, बहुत गर्मी होना या बड़े कठोर वचन कहना, आसमान पर थूकना, बड़े आदमी को निंदित करने के प्रयत्न में स्वयं को निंदित करना, उल्लू बनना, बेवकूफ या ठगना। उल्लू देखो, एक होता है उल्लू बनना, एक उल्लू बनाना। उल्लू बनाना का मतलब बेवकूफ या ठगना, उल्लू बनना का मतलब होता है बहस आदि में हार जाना। ईद ईद का चांद होना, बहुत दिनों के बाद मुलाकात होना। छाती पीटना, दुख या शोक के कारण जो है ना, छाती फुलाना, गर्व करना, इतराना। कानों पर जू रेंगना, स्थिति का ज्ञान या होश होना। तीन तेरा करना, तीतर बितर करना। दांत खड़ते करना, खूब हैरान करना। आपका दिन कटना, समय बीतना। पेट पालना, जीवन निर्वाह करना। पलक लगना, नींद आना। पांव खींचना, व्यवधान डालना। पीठ दिखाना, युद्ध या मुकाबले में भाग जाना। मुंह चुराना, काम से भागना। मुंह भरना, घूस देना। मुंह में पानी भराना, ललचाना। मुंह में लगाम न होना, जो मुंह में आए सो कह देना, जवाब पर अंकुश न होना। मुंह छिपाना, लज्जित होना। मैदान छोड़ना, रण क्षेत्र से भागना। रोटी कमाना, जीविकोपार्जन करना। लुटिया डुबाना, प्रतिष्ठा नष्ट करना। सिर मुड़ाना, धोखा देना। सिर आंखों पर होना, खुशी से स्वीकार करना। सांप छाती पर लौटना, भारी सदमा पहुंचना। सिर हिलना, सिर कांपना। हाथ गर्म होना, धन की प्राप्ति होना। हुलिया बिगड़ना, चेहरे का रंग उतर जाना। सिर हिलाना, स्वीकृति। सिर मुंडाना, साधु हो जाना। सिर से बोझ उतरना, बोझ को टालना। हृदय से लगाना, प्रिय बनाना। होश ठिकाने आना, भ्रांति या मोह दूर होना। तो बच्चों, ये आप लोग के लिए आज हिंदी जो था ना, आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग पढ़िएगा और फिर हम कल मिलते हैं स्पेशल प्रत्यय और उपसर्ग नहीं, समास को लेकर, ठीक है। और संस्कृत में समास लेकर आते हैं और आप लोग जरूर जो है ना, इसको शेयर करिए, ठीक है, कि दूसरे बच्चे भी क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है बच्चों, ठीक है, कल मिलते हैं। जय हिंद।